सभी को नमस्कार। आर्ट एंड आर्किटेक्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया के इस कोर्स में आज हम चोला डायनास्टी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। हम सभी ने लास्ट टाइम भी या हर सेशन में जैसे हम बताते हैं कि पहले से लेकर के अभी तक कौन सी डायनास्टी पूरी हुई है और उसकी जानकारी हर सेशन में हम बताते हैं। उसी तरह से उसकी जानकारी अभी जिनको भी चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम सम कमेंट्स आर देयर कि अब तक कितनी डायनास्टी हुई है, क्या हुई है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो हम ये जिस जो हमारा सिलेबस दिए है, उसमें हमने इसकी पूरी जानकारी पहले ही दे चुकी है। तो जिनको भी ऐसा लगता है कि आज चोला डायनास्टी के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं, इसके पहले किस डायनास्टीज़ की जानकारी ली हुई है, तो सिलेबस से इसमें देख कर के आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। आज एक दूसरी विशेष बात हम सभी को ये बताना चाहेंगे कि हमारा जो ये सेशन चल रहे हैं, हमने पहले 2-3 सेशन में ये बताया था, सभी लोग इसके नोट्स ज़रूर ले लें, क्योंकि अगर आप नोट्स लेते हैं, तभी ये पता चलेगा कि आप लोगों को जब एग्ज़ाम होगा, क्योंकि लास्ट में हमारा एक एग्ज़ाम जो होने वाला है, उस एग्ज़ाम के लिए हमको क्या पॉइंट्स होंगे, तो वो पॉइंट्स नोट आउट करना ये बहुत आवश्यक बात है। मगर जो लोग इस तरह से नहीं करते हैं, उनको शायद लास्ट में एग्ज़ाम में दिक्कत हो सकता है। तो 3 मंथ्स का या अभी तक जितने डायनास्टीज़ हुए हैं, उस डायनास्टीज़ के बारे में या फिर नेक्स्ट वीक का जब ये हो जाएगा, सेशन हो जाएगा, उसके बाद हम इस तरह का एक सैंपल क्वेश्चन पेपर बना कर के भेजेंगे। इसके पहले भी हमने 2-3 क्वेश्चन सैंपल के इस पर भेजे थे, किस तरह के सवाल हो सकते हैं। बट जैसे हम मेन एग्ज़ाम को प्रिपेयर होने के लिए पहले जैसे टेस्ट ये करते हैं, उस तरह का, बट इट्स नॉट कंपल्शन, इट इज़ फॉर द इन्फॉर्मेशन। आपको अगर उचित लगे तो आप उसको सॉल्व करके भेज सकते हैं, नहीं तो कोई कंपल्शन नहीं है, मगर ये जानकारी के लिए हम आपके लिए भेज देंगे। सो शुक्रिया, आज का हमारा ये जो सेशन है, उसकी अभी हम शुरुआत करते हैं। द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ चोला डायनास्टी। चोला डायनास्टी की आज हम शुरुआत करेंगे। ये भील कहाँ का है, क्या है, इसके बारे में जानकारी हम ज़रूर लेंगे। कोणार्क के सूर्य मंदिर जो है, उसका व्हील हम सबको पता है। मगर ये व्हील भी ऐसे किसी एक टेम्पल का है जो चोला डायनास्टी में बनाया गया था। उसकी जानकारी हम ये लेते रहेंगे। यहाँ पर हम चोला डायनास्टी जो थी, वो चोला डायनास्टी का इंडिया का ये हिस्सा, यानी जहाँ तमिलनाडु और केरला का ये जो पार्ट है, जहाँ पर चोला डायनास्टी का राज था, मगर उनका इन्फ्लुएंस कहाँ था, ट्रेड रूट किस तरह से था, वो यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जैसे चेरा डायनास्टी, पांड्या डायनास्टी में भारत में ट्रेड रूट्स जिसको कहते हैं, सातवाहन डायनास्टी में भी हमने ये देखा था। तो उस तरह से चोला डायनास्टी का ट्रेड कहाँ तक था, उसका ये लाइन जो हम देख रहे हैं, उसमें इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। नाउ हियर आर द डिफरेंट मैप्स ऑफ दिस चोला डायनास्टी। करिकेला का जो किंगडम था, वो जो था यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये किसी एरिया में फैला हुआ था। अभी जब हम गूगल में सर्च करते हैं, तो ये मैप हमको प्राप्त हो जाता है, बट ये सारे जो मैप्स है, ये मैप कहाँ से लिए हुए हैं और बाकी जानकारी कहाँ से ली हुई है, जिन लोगों ने स्टडी मटेरियल लिया हुआ है, उनके पास इसकी जानकारी हो सकती है। मगर बाकी लोगों को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने अच्छे बुक्स हो सकते हैं, उतने आप प्राप्त कीजिए, उसका अध्ययन कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको मिल सकेगी। लास्ट में हम कुछ बुक्स और उसके बारे में ज इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। सो दिस प्राणांतकल के इसमें प्राणांतकई के इसमें जो डायनास्टी था, उनका जहाँ तक फैला हुआ था, उसकी जानकारी हम यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ ये आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला जो हम देख रहे हैं, वहाँ से नीचे तमिलनाडु और उड़ीसा तक का ये फैला हुआ एरिया, यहाँ तक नेल्लोर का भी हम ये देख रहे हैं। तो इस तरह से ये फैला हुआ साम्राज्य। उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं उसका और एक मैप। और यहाँ अगर हम देखें, तो एक इन्फॉर्मेशन हमको पता चलती है कि राजेंद्र चोला के पीरियड में ये जो डायनास्टी है, ये डायनास्टी हमारा जो सागर किनारा है, समुद्र के उस पार भी श्रीलंका और उधर के इसमें फैला हुआ था। इसकी जानकारी यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसमें जो दिया हुआ इन्फॉर्मेशन है, राजेंद्रा's overseas expedition against this Kadam is mentioned for the first time in his inscriptions
of the 14th year, while the Trivalangadu plates dismisses the achievement in a half verse, which merely record that the king conquered Katha with his powerful troops that had crossed the ocean. अभी ये तो अलग-अलग इसके ये है, तमिल प्रशस्ति में भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, बट नीचे हम इसको पढ़े, कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं, सॉरी, एक्चुअली इसमें जब ये पढ़ते हैं, इसका इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं तो ये पता चलता है सम वर्ड्स लाइक द पानी, ये तमिल प्रशस्ति है मगर इसमें पानी जैसे वर्ड का यूज किया गया है, यू कैन सी हियर पानी विथ वाटर, Panai with water, sorry, Panai with water in its bathing ghats, the ancient Mallior, ये वर्णन उसका यहाँ पर प्राप्त होता है। ऐसे कुछ अलग-अलग वर्ड्स इसमें आए हुए हैं और ये उस समय के डायनास्टी का एक्सपेंशन कहाँ तक हुआ था, उसकी जानकारी देने के लिए हमारे लिए उपयुक्त है। वी कैन सी हियर दिस चोला डायनास्टी जो है 301 बीसी से लेकर 1279 तक, माने लगभग 1600 ईयर्स तक जो है इनका साम्राज्य था, ऐसा हमें पता चलता है। संगम चोला जो सबसे शुरू में, जैसे हमने चेरा की जानकारी ली थी, तो तमिलकम की जब हम बात कर रहे थे तो उस समय भी जिसकी जानकारी जो हमें संगम लिटरेचर में प्राप्त होती है। तो ये संगम लिटरेचर में जिनका वर्णन प्राप्त हुआ है, ऐसे ये संगम चोलास 301 बीसी से लेकर 240 एडी तक। तो वो उस समय कौन से किंग्स थे, उनका कितना ये था, वो हम यहाँ पर एरिया ये देख सकते हैं। उसके बाद चोला एम्परर्स जो 841 एडी से लेकर के 1279 एडी तक, उनकी जानकारी हम ले सकते हैं। Now, this again some kings which are very famous, राजराजेंद्र चोला वगैरह, जिनके पीरियड में बहुत बहुत ही बढ़िया और बहुत बड़े-बड़े टेम्पल्स बने थे, और ये यहाँ पर देख रहे हैं राजेंद्र चोला फर्स्ट एक्सपांडेड द चोला एम्पायर ओवरसीज, उसकी जानकारी ये ले सकते हैं। यहाँ पर भी है राजराज चोला कंसिडर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल चोलास एक्सपांडेड द चोला एम्पायर ओवरसीज टू श्रीलंका। तो ये ऐसी जानकारी हमको यहाँ पर प्राप्त होती है। और यहाँ पर अभी हम देखेंगे चोला आर्ट एंड आर्किटेक्चर की जानकारी। स्कल्पचर्स की बात जब करते हैं तो स्टोन एंड मेटल स्कल्पचर्स आर फाउंड इन प्लेंटी इन चोला टेम्पल्स। ये पत्थरों से बनी और मूर्तियों से, स्पेशली ब्रांज जैसे धातुओं का इस्तेमाल करके बनी हुई मूर्तियां, ये चोला डायनास्टी के इसमें बहुत ज्यादा प्राप्त होती है। और ये सारी जो मूर्तियां हैं इसमें सामाजिक और धार्मिक जीवन जो है वो हमें प्रतीत होता है। एंड सेकंड इम्पोर्टेंट नटराजा स्कल्पचर जो उनका बहुत फेमस है, वो भी हम देखेंगे। चेरा डायनास्टी में भी कुछ जानकारी हम इसके बारे में ली थी। और दूसरी बात है कि इसमें जिस तरह से नैनार अलवार की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ चोला डायनास्टी में भी हमको वो दिखाई देता है। एंड रामायणा महाभारता पुराणा ये जो है इसका प्रभाव हमको इस समय के स्थापत्य और शिल्प के ऊपर दिखाई देता है। नॉट ओनली द स्थापत्य शिल्प, बट जो भी उस समय का कला स्थापत्य था, पेंटिंग्स हो चाहे पोर्ट्रेट्स हो, एनी म्यूजिक हो, उसके इसमें भी हमें इसका प्रभाव दिखाई देता है। पेंटिंग की जब हम बात करते हैं तो पुराना और उसके रिलेटेड पेंटिंग्स हमें दिखाई देते हैं, स्पेशली गंगाईकोंडा टेम्पल, नटराजा टेम्पल, चिदम्बरम, यहाँ पर हम पेंटिंग देख सकते हैं। और भी कई सारे टेम्पल्स, और जो तंजावर का जो पेंटिंग स्टाइल रहा, जिसका प्रभाव बाद में 16th 17th सेंचुरी तक भी दिखाई देता है। आज भी कुछ ऐसे आर्टिस्ट है जो उस तरह का पेंटिंग बना रहे हैं। माने चोला पीरियड से शुरू हुआ ये आर्ट स्टाइल जो है वो आज भी कुछ आर्टिस्ट जो है उनके ऊपर आज भी वो प्रभाव कायम हमें दिखाई देता है। वी विल सी, जब भी हम छोटी सी ये यहाँ पर जानकारी लेते हैं, आगे उसका विजुअलाइजेशन जब हम ये देखेंगे उसमें और ज्यादा जानकारी हम प्राप्त करेंगे। पोर्ट्रेट्स भी उसकी जानकारी हम लेते हैं कि पल्लवा इन द आर्ट ऑफ पोर्ट्रेट मेकिंग, द बेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ पोर्ट्रेट्स आर फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ दिस कोरंगथाना टेम्पल एंड नागेस्वामी टेम्पल। चोलामदई और कोटुमंगला के इसमें कुलोत्तुंगा के थर्ड के इसमें ये पोर्ट्रेट जो बने हुए हैं, इसके एग्जांपल हम देखेंगे। म्यूजिक की जब हम बात करते हैं तो चोला पीरियड में म्यूजिक जो जिस तरह से डेवलप हुआ, अभी नैनार अनवार जो है उसकी बात कर रहे थे, बट दिस 7 म्यूजिक अल्फाबेट्स सारे गमा प ध नि सा, ये सारे गमा प ध नि सा फिर शुरू से ये होता है, जिसका यूज किया हुआ म्यूजिक के इसमें पता चलता है। एक्चुअली इसे छोड़ के म्यूजिक कुछ होता है ये हमारे दिमाग में आता ही नहीं है, सबसे पहले ये बात भी याद रखनी है।
फिर उसके बाद अलग-अलग म्यूजिशियंस उस समय के जो थे, जो वाद्य यूज़ किए जाते थे। बृहदेश्वर टेम्पल में लगभग 300 म्यूजिशियन जो थे उनकी नियुक्ति की गई थी, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। जो वाद्य यूज़ किए जाते थे ड्रम, सुटकाई, वीणा, फ्लूट वगैरह शुरू से लेकर के हम जब हड़प्पा सिंधु संस्कृति देख रहे हैं, उस समय से लेकर के हमें ये 3 वाद्य जो है ड्रम, वीणा एंड फ्लूट, तो ये तीन दिखाई देते हैं शिल्पों में भी और चित्रों में भी। देन म्यूजिशियंस के ग्रुप उस समय बने हुए थे और जिसको हम वोकल म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक कहते हैं, वो डेवलप हुआ हमको दिखाई देता है। देन डांस के बारे में जैसे भी हमने कहा था कि 300 म्यूजिशियंस उसमें डांसर जो थे वो उनका नियुक्ति किया गया था। कथकली और भरतनाट्यम ये उस समय के फेमस डांस थे एंड लॉर्ड शिवा वाज़ रिप्रेजेंटेड एज़ द कथक डांसर। उसके विजुअल इसमें हम वो रूप देखेंगे। राजराजा फर्स्ट अपॉइंटेड 400 डांसिंग गर्ल्स इन द बिग टेंपल एट तंजावर, वो भी इंफॉर्मेशन हम लेंगे। ड्रामा की जब हम बात करते हैं तो उस समय म्यूजिक डांस जिसको हम म्यूजिकल ड्रामा कहते हैं, संगीत नाट्य जिसको कहते हैं, इस तरह के नाट्यों की परंपरा उस समय ज्यादा विकसित हुई हमको दिखाई देती है। और ड्रामा एक्टर जो है उनको दिए हुए कई सारे सम्मान, उसकी जानकारी भी हमको उस समय के शिला शासनों में प्राप्त होती है। इंस्क्रिप्शंस रेफर अबाउट अरियाकुतु, चाक्कीकुथई एंड शांतिकुतु। ये अलग-अलग के हो सकते हैं। मेरा प्रोनाउंसिएशन शायद गलत हो सकता है कई बार। हमारे जो साउथ के जो फ्रेंड्स हैं, वो ये जानकारी लिख के भेजते हैं, सर अगर आपको प्रोनाउंसिएशन में कुछ प्रॉब्लम्स है, दिक्कत है, तो कृपया हमें बताइए, हम उसको आपको प्रॉपर्ली ये करके भेजेंगे। बट आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट आई एम वेरी सॉरी टू से, अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत होता है तो मुझे क्षमा करना, मगर यहाँ पर हम जो स्लाइड दिखा रहे हैं उसमें जो प्रॉपर नाम है वो आप यहाँ पर देखें और उसको अगर लिख लें तो वो हमको उसकी जानकारी भी पता चलेगी। और कई सारे टेम्पल्स जिसमें ये ड्रामा और उसके दृश्य दिखाई देते हैं। हमने एक बात ये बताना चाहेंगे कि जो भी कलाकृति निर्माण होती थी, ये स्पेशली इन ड्रामा, संगीत नाट्य जिसको कहते हैं, तो ये ड्रामा जो होता था सबसे पहले ईश्वर के सामने, गॉड के सामने प्रस्तुत किया जाता था और उसके बाद जो है फिर पब्लिक सोसाइटी जो है उनके सामने ये प्रस्तुत होता था। इस बात को हमें याद रखना है क्योंकि इस तरह के वर्णन यहाँ के शिला शासनों में प्राप्त होते हैं। नाउ अबाउट द लिटरेचर इन दिस चोला पीरियड, संस्कृत जो है वो चला एम्पायर उन्होंने उसको प्रमोट किया था, बट जैसे हम कहते हैं कि संस्कृत एंड उसके साथ-साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा ये भी उस समय शुरू हुआ था और मैक्सिमम वर्क जो दिखाई देता है तो कम्बना जो है वो उन्होंने रामायण जो है वो संस्कृत से तमिल में ट्रांसलेशन किया था। जैन गोंदार कंपोज्ड दिस कालिंग त्रिपुराणी एंड व्हिच एन अकाउंट ऑफ द कुलोत्तुंगा फर्स्ट कलिंगा वॉर इन डिटेल, उसके बारे में जानकारी उसमें दी हुई है। ये सारा साहित्य जो होता है उस समय के इतिहास, समाज और संस्कृति की जानकारी हमें देता है। द सेक्युलर कंपोज्ड हिज फेमस पेरिया पुराणम during the times of Kulothunga II, and this Pugalandi wrote Nala Vemba, the tragic story of Nala and Damayanti, जो नल दमयंती आख्यान के रूप में हम जानते हैं, तो उसका भी लेखन चोला पीरियड में हुआ था। नाउ अबाउट द आर्किटेक्चर, चोला पीरियड में कई सारे बड़े-बड़े टेम्पल्स बनाए गए जिसकी जानकारी शिला शासनों में प्राप्त होती है। उसमें जो मटेरियल यूज़ किए गए, ब्रिक स्ट्रक्चर तो शुरू में यूज़ हुआ मगर उसके बाद में स्टोन का ज़्यादा यूज़ हुआ। उस समय के आर्किटेक्चर की एक विशेष बात हम बताना चाहते हैं कि जो यहाँ साउथ में पर्टिकुलरली लैटर पीरियड में कर्नाटका और इस रीजन में सोप स्टोन का ज़्यादा यूज़ हुआ, उसमें से ब्यूटीफुल कार्विंग्स बनाए गए। बट द बेस्ट थिंग इज़ दैट कि चोला पीरियड में या चेर, चोल, पांड्या ये तीनों का इसमें अगर हम देखते हैं तो पता चलता है, पल्लवा पीरियड में भी, कि साउथ में ग्रेनाइट स्टोन होके भी, ग्रेनाइट इज़ अ हार्ड स्टोन एक्चुअली, बट इन दिस हार्ड स्टोन आल्सो दे आर डूइंग द सेम ग्रेट वर्क, सेम कार्विंग वर्क आल्सो। तो ये हमको दिखाई देता है। उसके टेक्निकल डिटेल्स क्या है, किस तरह से है, वो हम आगे उसकी जानकारी लेंगे। देन कुछ टेम्पल्स के यहाँ पर नाम दिए हैं, कोरंगथाना टेम्पल, मुरुगाई टेम्पल, तो अलग-अलग टेम्पल्स की यहाँ पर जानकारी दी है, वो हम आगे देखेंगे। जैसे द्रविडियन फीचर्स जो पल्लवा के इसमें इनिशिएट हुआ ऐसा जो कहा है ऐसा, तो actually the classical forms and features under the chola such as
गोपुरम्स मंडपम एंड विमानम। ये साउथ के टेम्पल की स्पेशलिटी कुछ है, तो ये गोपुर, मंडप एंड विमान। नॉर्थ में जिस तरह से हम देखते हैं वहाँ उसकी एक अलग सी स्पेशलिटी है। साउथ में गोपुरम की स्पेशलिटी सबसे ज्यादा, गोपुरम एंड विमाना जो है वो ज्यादा स्पेशल हमको दिखाई देते हैं। मूर्तियों की बात करें तो पूरे भारतवर्ष में जहाँ पर भी जाए तो अपनी अलग अलग मूर्तियों की अलग से सुंदरता, हर एक एरिया की अपनी विशेषता है। टेम्पल पिलर्स की बात करें तो गुप्ता पीरियड से आगे लेकर के यहाँ चालुक्य पीरियड तक भी, या यादवा पीरियड, 16th सेंचुरी के मराठा पीरियड तक, 16th 17th सेंचुरी मराठा पीरियड तक अगर हम देखते हैं तो पिलर आर्किटेक्चर का अलग स्टाइल हमको दिखाई देता है। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये चार डायनास्टी जो है, चेर, चोल, पल्लव एंड पांड्या, तो उस समय में साउथ के गोपुरम और विमान वगैरह जो है ये सच में देखने लायक है। In the beginning, this Gopuram features was subdued and Vimana features dominated, but in the latter stages, Gopurams overshadowed the Vimanas. In the beginning, these Vimanas were constructed in the cellular mode, as in the Rajarajeshwar temple, Bradeshwar temple, which is called as the India's one of the biggest temple. At Tanjore, where in the Vimana various stories were constructed in a graded manner. It had 13 stories, and in the latter phase, Vimanas began to be constructed in the circular concept as the नटराज टेम्पल एट चिदम्बरम। एक टेम्पल बनाने का जो फॉर्म नॉर्थ में जैसे हमने गुप्ता पीरियड में देखा, उस तरह से साउथ में टेम्पल बनाने की ये जो फॉर्म है चेरा चोला पीरियड में हमको डेवलप हुई दिखाई देती है। और भी कई सारे टेम्पल्स की जानकारी यहाँ पर दी गई है। मैंने हमेशा ये बताया है कि मैं जितनी जानकारी यहाँ पर लिखता हूँ वो सारी जानकारी मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, या फिर मैं पूरा बता नहीं पाऊंगा ओरली, क्योंकि समय जो है 1 घंटे के हिसाब में हमको सब पूरा करना होता है। लास्ट टाइम भी समय बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि गलत ये हुआ था कि 2 डायनास्टी को हमने कंबाइन किया था और ये सोचा था कि ज़्यादा से ज़्यादा डायनास्टीज़ की जानकारी हम अब तक पहुँचाएँ, बट उस समय में बहुत ज़्यादा समय हमको ये करना पड़ा। फिर से एक बार ऐसा हो जाता है कि कई सारे लोग उसमें से आउट हो जाते हैं। फिर प्रॉपर्ली अगर सभी लोग जानकारी नहीं ले पाए तो ये सेशन जो हम कर रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, ऐसा हमको दिखाई देता है। इसलिए हम उसको ठीक है, कुछ डायनास्टीज़ जो है हम स्किप करेंगे, बट जितनी डायनास्टीज़ की जानकारी लेंगे वो पूरा डिटेल में और ठीक से लेंगे। अगर आपका कोई अलग से सुझाव है, कोई ये है, तो कृपया आप चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं। This various public works as cities, roads and irrigation works, and these artificial tanks were constructed. Rajendra Chola first constructed a city, a water tank and a temple with the same name, Gangaikonda Cholapuram temple. बहुत ही एक ब्यूटीफुल टेम्पल है, उसकी जानकारी उसको यहाँ जो हम ले रहे हैं उसको विजुअलाइज रूप में देखेंगे तो पता चलेगा हाउ इट्स रियली ब्यूटीफुल टिल नाउ, आज भी वो उतना ही सुंदर है। Some Chola emperors sent embassies to Indonesia, Cambodia and China. The temples in Chola period, apart from religious activity, were also the centers of development of arts and crafts. Many stone cutters, weavers, potters, oil makers, bronze workers lived in temple complex. अभी देखिए ये बलूतेदारी एंड आलूतेदारी सिस्टम महाराष्ट्र में इसको बोलते हैं, कि अलग अलग वर्क करने वाले ये जो डिफरेंट स्किल्ड पीपल्स जो है वो मंदिर में ही रहते थे, उसी टेम्पल कॉम्प्लेक्स में रहते थे। आजकल हम जिस तरह से बोलते हैं कि ये कंपनी के इसमें क्वार्टर्स होते हैं, या किसी ऑफिस है तो बड़ा उनके क्वार्टर्स होते हैं, कोई कॉलेज है तो क्वार्टर्स होते हैं, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। बट हियर वी कैन सी दैट सर्विस प्रोवाइडर्स दे लिव इन द सेम टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस। ये एक विशेष बात हमको चोला टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल में देखनी चाहिए। Temples also collected taxes from craftsmen, traders, and peasants. Temple received land donations from kings and offerings from religious followers. अब इसमें कंट्रोवर्सीज हो सकती है कि क्या इस तरह से टैक्सेस लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए वगैरह, ये तो अलग बात है। तब अभी जो राजा थे, किंग्स जो थे, उनके ऊपर ये निर्भर करता था कि क्या करना है, कितना लेना है, क्या नहीं लेना है। बट उन्हीं कारीगिरों ने जो है ये मंदिर निर्माण किए हुए पता चलते हैं। बट ये कितना परसेंट था, क्या ये था, उसके बारे में कोई जानकारी अभी तक जो साहित्य इसके बारे में प्राप्त हुआ उसमें नहीं प्राप्त होती है। नाउ वी विल टर्न टुवर्ड दिस आइकोनोग्राफी। दिस इमेज जो भी है, आइकॉन जो भी निर्माण होता है, तो इसमें स्टडी, डिस्क्रिप्शन, कैटलॉगिंग और कलेक्टिव दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस और पोर्ट्रेट्स is generally termed iconography.
आइकोनोग्राफी क्या है एक्चुअली, ये आइकॉन इमेज तो पता चलती है, आइकोनोग्राफी में क्या इंक्लूड होता है, ये याद रखना है। स्टडी, डिस्क्रिप्शन, कैटलॉगिंग, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस or this portraits is generally termed iconography. Now, in short, iconography is a pictorial representation of a subject through a figure, and iconography is a larger understanding of iconographic representations. आप मराठी में एक बहुत सुंदर किताब है, मैंने फर्स्ट इसमें भी बताया था, मूर्ति शास्त्र नाम के एक एन पी जोशी, नीपू जोशी, उनकी एक बहुत अच्छी किताब है, अगर वो मिले तो ज़रूर लीजिएगा, उसमें ये सारे रेफरेंसेस उन्होंने दिए हुए हैं। अभी लास्ट इसमें हम सिर्फ आते हैं, दिस फैक्ट इज़ particularly true of India, where images worship takes an important place in the popular religious worship of the country. Moreover, this thesis deals with the iconography of Hinduism as observed in the temples in Tamil Nadu. The objects worshipped by Hindus in the temples are images of gods, goddesses, शालिग्रामा, certain animals, birds, powers and energies. तो इस बात को ध्यान देना है। नाउ वी कैन सी हियर, इस चोला पीरियड में जो टेम्पल बने हुए थे, वो कहाँ-कहाँ पर और किस तरह से बने हुए थे, उसकी जानकारी हम यहाँ पर लेते हैं। ये मैप्स इम्पोर्टेंट है, जो आपको दूसरी तरफ कहीं भी नहीं मिलेंगे, बट जो स्टडी मटेरियल हमने प्रोवाइड किया उसमें ये है। सर्कुलर एंड दिस एलिप्टिकल स्ट्राइन्स, उसके डिटेल हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जिसमें उसकी जानकारी हम लेते हैं। देन दिस एपिसाइडल टेम्पल्स जो है वो भी कहाँ-कहाँ पर थे, किस एरिया में थे, और यहाँ पर उसका पर्टिकुलर ये दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। Here, the early phase of this अधिष्ठाना एंड वेदिका, लास्ट टाइम हमने कुछ टेक्निकल जानकारी दी थी, मगर उस समय उसका इमेजेस और ये समय कम होने की वजह से हमने उसके बारे में नहीं ये किया था, नहीं दिखाया था। बट वी कैन सी हियर दिस अधिष्ठाना एंड वेदिका, ये जो मंदिर जो निर्माण होता है, तो मंदिर का जो अधिष्ठान होता है वो किस तरह का होता है, वेदिका किस तरह की होती है, वो किस तरह से उसका फॉर्म बदलता गया, वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसमें स्तूपों के इसमें जब जानकारी हम ले रहे थे, तो उस समय भी हमने शुरुआत में सबसे शुरू में किस तरह से स्तूप का भी अधिष्ठान चेंज होता गया था, वो भी हमने देखा था। उसके बाद गुप्त पीरियड में भी हमने कुछ जानकारी ली थी। देन वाकाटका पीरियड के इसमें जो हमने स्पेशली रामटेक के उधर का जो मंदिर था, तो उस समय हमने थोड़ी-सी इसकी जानकारी ली थी। नाउ वी कैन सी हियर, ये चोला पीरियड का अर्ली फेज जो था उसमें किस तरह से चेंजेस होते गए, यहाँ पर हम देख सकते हैं। धीरे-धीरे इसमें जो बदलाव हुआ है और यहाँ पर वो जो बढ़ रहा है वो भी दिखाई देता है। आफ्टरवर्ड्स अप टू 14th 15th सेंचुरी, होयसाल टेम्पल आर्किटेक्चर में ये लेयर जो है वेदिका और इसके अधिष्ठान वेदिका के, ये बहुत बढ़े और अराउंड 10 टू 15 लेयर्स तक ये जो है स्कल्पचर्स इसमें डिज़ाइन हुए दिखाई देते हैं। बट स्टार्टेड इन दिस फेज एंड वी कैन सी दिस मिडल फेज, यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका जो है साइज बढ़ता गया है, लेयर्स बढ़ते गए हैं, उसके ऊपर का डिजाइनिंग जो है पोर्शन वो बढ़ते गए हैं। यहाँ टेम्पल के नाम दिए हैं सभी, इसमें अगर आप पढ़ेंगे कि कौन सा टेम्पल कहाँ पे ये हम देख सकते हैं, तो ये एग्जाम्पल आप वहाँ पर पढ़े, कवि यू शिवा टेम्पल, दिस पुलुपुलाई शिवा टेम्पल, ताली शिवा टेम्पल, ये सभी नाम आप देखेंगे तो पता चलेगा। यहाँ पर कृष्णा टेम्पल की भी जानकारी दी है। सो दिस मिडल फेज, उसमें भी ये कैसे बढ़ता गया, एंड दिस इज द लेट फेज, तो उसमें किस तरह से ये बढ़ा हुआ यहाँ पर हम देख सकते हैं, और डिजाइनिंग के इसमें स्पेशली और ज्यादा बढ़ोतरी हुई दिखाई देती है। We can see here some of the early phase temples of the Chola, and उसके बाद middle phase और last phase में हम देखेंगे। This Vijay Choleshwaram near Pudukkottai in Tamil Nadu is an example of a surviving early Chola buildings। अभी शुरू केस में देखते हैं, यहाँ पर कोई प्राकार, कोई गोपुर हम नहीं देखते हैं, बट और इसका कोई अधिष्ठान या वेदिका जो है उसका भी ज्यादा नहीं देखते। जैसे हमने सांची टेम्पल नंबर 40 देखा था, उस तरह से ही ये टेम्पल बिल्कुल शुरू के इसमें, मगर वहां पर वो भूमि शैली का टेम्पल था, इसके ऊपर विमान का हम ये देखते हैं, बट थोड़ा सा ब्यूटीफुली उसको ये किया गया है। बाकी जिस तरह से और भी डिजाइन्स और ये होने चाहिए, या फिर लेटर पीरियड में जितना डेवलपमेंट हुआ वो हमको यहाँ नहीं दिखाई देता, बिकॉज दिस इज द अर्ली स्टेज, फर्स्ट फेज है। और यहाँ पर नंदी ये जो है रखा हुआ है, एक्चुअली यहाँ का बाकी ये गिर गया है या था या नहीं था, उसके कोई अवशेष इस एरिया में अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। नाउ यू कैन सी हियर,
तो उसका फ्रंट साइड व्यू हम देख रहे हैं और उसके जो शिल्प है उसके ऊपर के हम यहाँ देख सकते हैं। और ये शिल्प उनके मस्तिष्क जो है सर के आजू बाजू में जो किरीट और उसके डिजाइन जो देखते हैं, स्टाइल जो देखते हैं, ये टोटली हमको डिफरेंट यहाँ पर दिखाई देता है। नॉर्थ या सेंट्रल इंडिया के इसमें हमको इस तरह के शिल्प नहीं दिखाई देते हैं, जो पर्टिकुलरली तमिलनाडु और केरल के टेम्पल्स में हमें प्राप्त होते हैं। हियर आर 12 लाइफ साइज इमेजेस ऑफ विष्णु। विष्णु के 12 लाइफ साइज ये स्टैचूज यहाँ पर दिखाए हुए हैं। व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ दिस एक्चुअली, उसके बारे में कोई वर्णन यहाँ भले प्राप्त नहीं होता, बट ये आज भी इंटैक्ट दिखाई देते हैं। कुछ ही इसमें थोड़ा सा खराबी हुआ है, बट बाकी टोटली जो है आज भी उतने ही अच्छे दिखाई देते हैं। नाउ दिस कोरंगथाना टेम्पल लोकेटेड इन Srinivasan Nalluru, a village located in Trichy Salem highway. The temple is dedicated to God Vishnu. यहाँ the temple has sanctum with a vimana over the sanctum and a four pillared hall, multiple inscriptions from the Chola Empire. तो ये इसकी विशेषता है। There are multiple images of Dakshinamurti, Bhikshatana, Vishnu and few other legends indicating the various Hindu legends. यहाँ पर भी प्राकार का जो ये या गोपुरम का ये जो है कुछ नहीं दिखाई देता है, बट स्मॉल टेम्पल यहाँ पर जो दिया हुआ है 4 पिलर्स के ऊपर आधारित ये टेम्पल। और शुरू का एक एग्जांपल यहाँ पर उसके कुछ शिल्प देखते हैं उस मंदिर के ऊपर जो शिल्प दिखाई दे रहे हैं। नाउ दिस टाइप ऑफ स्कल्पचर्स ये हमारे यहाँ पर नहीं दिखाई देता है। हमारे यहाँ माने तो मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ जिस रीजन से हम बिलोंग करते हैं, नहीं तो हमारे यहाँ माने तो पूरा भारतवर्ष ये राष्ट्र हमारा है। बट इन सेंट्रल इंडिया एंड इन नॉर्थ इंडिया ये मुझे कहना है, इस बात को ध्यान दें। पर्टिकुलरली तमिलनाडु और केरल के इसमें ही इस तरह के शिल्प हमें दिखाई देते। दिस इज व्हाट स्पेशलिटीज ऑफ दिस स्कल्पचर्स। अपनी एक विशेषता, अपने रीजन की एक विशेषता स्थापत्य के इसमें हम दिखाई देते हैं। जैसे मैंने बताया था कि इस तरह के शिल्प भी जो है स्कल्पचर जो है हमारे इसमें सेंट्रल इंडिया के और नॉर्थ इंडिया के इसमें नहीं दिखाई देते हैं। नाउ दिस नागेश्वर स्वामी टेम्पल कुंभकोणम जो है तंजावुर डिस्ट्रिक्ट का, यहाँ पर आदित्य चोला कंस्ट्रक्टेड दिस टेम्पल ड्यूरिंग 9th सेंचुरी। बट द इम्पोर्टेंट इज दैट जितने इंस्क्रिप्शंस यहाँ पर बने हुए हैं ये वॉल्स के ऊपर, यहाँ पर भी दूसरा एक वॉल भी अगर हम देखें, इतनी सारे स्कल्पचर्स वहां पर बने हुए हैं। और ये पिलर के ऊपर थोड़ा सा डिजाइनिंग बनाने की कोशिश की। शिल्प इतने विशेष रूप से ये नहीं है, बट यहाँ के इंस्क्रिप्शंस ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बट दिस पर्टिकुलर दिस स्कल्पचर इज टू इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ ये कपड़े पहनने का स्टाइल और जिस तरह से ये खड़े हैं, तो इससे प्रतीत होता है कि एक अलग सा शिल्प जो बनाया गया है। ये एक अलग सा शिल्प और एक अलग सा शिल्प हम दिखाई यहाँ पर देख सकते हैं। दिस मूवर कोयल टेम्पल पुडुकोट्टाई का, उसका अभी बिल्कुल शुरू के फेज के ये टेम्पल्स हम यहाँ देख रहे हैं। मैं सभी इसका वर्णन भी यहाँ पर नहीं कर सकूंगा। दिस मूवर कोयल स्कल्पचर जो है इसकी जानकारी यहाँ पर जो प्राप्त होती है, so called because of their main shrines of the temple complex. The standing and the excavation remains reveal the plan of an early Chola temple unit with three principal vimanas and their adhishthan, their ardha mandapas with the brochures in the excel। ये सारी जानकारी हम पढ़ते रहे। मगर शुरू के टेम्पल के इसमें का एक मूर कोइल टेम्पल का बेस्ट एग्जांपल है कि इसके ऊपर सभी इसमें हमें स्कल्पचर्स दिखाई देते हैं। डांसिंग पोस्चर्स हमको यहाँ पर दिखाई देता है। अभी ये काली का ये है जो वध कर रही है, ऐसा भी वो दृश्य दिखाई देते हैं। तो इस तरह से अलग अलग शिल्प और स्थापत्य जो डेवलप हुए, नाउ वी कैन सी हियर। देन सम जो थोड़ा सा ज्यादा विकसित हुआ ऐसा एक टेम्पल देख सकते हैं। दिस सुब्रमण्य श्राइन इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ दिस कोर्टयार्ड आल्सो कॉल्ड द मुरुगन कार्टिया और स्कंदा टेम्पल। इसमें पिलर्स का डिजाइन ब्यूटीफुल दिखाई देता है, अधिष्ठान और ये जो है ये बड़ा हुआ दिखाई देता है। उसके साथ साथ विमान और उसके सामने जो फ्रंट पोर्शन सभी के उसके ऊपर स्कल्पचर्स का ब्यूटीफुल डिजाइनिंग हमको दिखाई देते हैं। सैंक्टम जो है वो भी हमको दिखाई देता है। दिस चंदेश्वरा shrine on right is the wall of main temple in the back of the eastern gopuram. Chandeshwara is a meditating yogi and the Nainar Bhakti movement center। अलवार और नैनार की जिस परंपरा की हम बात कर रहे थे, और यहाँ पर देख सकते हैं इसके ऊपर
नंदी और इसका दृश्य हम देख रहे हैं। तो ये यहाँ अभी प्राकार भी है, गोपुर की भी शुरुआत हो चुकी है और सब टेम्पल्स और उसके ऊपर भी विमान और ये जो है हम देख सकते हैं। नाउ दिस इज एन वन ऑफ मोर बेस्ट एग्जांपल, दिस गोपुराज ऑफ टेम्पल इन कुंभकोणम। अभी इसकी ब्यूटी, अभी यहाँ तक जो कलरफुल इमेजेस हम नहीं देख रहे थे, बट नाउ वी कैन सी हियर दिस ऑल आर द कलरफुल इमेजेस। और इसमें इतनी स्टोरियां उन्होंने बनाई हुई है, इतने सुंदर शिल्प बनाए हुए हैं। इसी का ये नजदीक से लिया हुआ फोटोग्राफ है, जिसमें हम देख सकते हैं देर आर हंड्रेड्स और वी कैन कॉल थाउजेंड्स ऑफ sculptures which narrate stories from this रामायणा महाभारत एंड पुराणा। अलग अलग स्टोरीज उन्होंने इसके ऊपर दिखाई हुई है। द इनसाइड व्यू ऑफ दिस टेम्पल अंदर भी, और ये जिस तरह से जय विजय द्वारपालों की हम बात करते हैं तो उस तरह से द्वारपाल का ये दृश्य देख रहे हैं, बट दिस इज डिफरेंट पोस्चर, एक अलग सा स्टाइल और इट्स ब्यूटीफुल। और मंदिर के अंदर का ये दृश्य हम यहाँ पर देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आगे बढ़ूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा जानकारी है। इन द 9th सेंचुरी दिस चोला रीजेंट पावर जो है, मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट जो है उसमें जो डार्क बोल्ड किया है सिर्फ उसका ये करेंगे। दिस प्राणांतका वाज स्पेशली डिवोटेड टू शिवा एट चिदम्बरम एंड कवर्ड द टेम्पल विथ गोल्ड। शिव की भक्ति का ज्यादा ट्रेडिशन हमको साउथ में दिखाई देता है। वैष्णवा टेम्पल से ज्यादा शिव टेम्पल साउथ में बहुत ज्यादा संख्या में। The most imposing monument of the Chola period is the Rajarajeshwar temple at Tanjore. This is one of the famous temple, most famous temple. And in the 25th year of this region, a great and magnificent temple of Shiva, named after the king Rajarajeshwar Mudiyar, was completed. And he was known the epithet. Then created a huge tank symbolic of liquid pillar of victory in his own new capital, Gangaikonda Cholapuram, एंड गेनेटिक टेम्पल रिजेंबलिंग दिस बृहदेश्वरा एट तंजावर। ये दोनों टेम्पल के ये देखेंगे हम यहाँ पर। गंगाई कोंडा चोलेश्वरम टेम्पल जो है, नाउ वी कैन सी ये जैसे प्राकार का ये शुरू होता है। अभी तक इसके ऊपर गोपुर का ये नहीं देख रहे, बट प्राकार का दीवार अभी भी है, इंटैक्ट है। और अंदर नंदी का जो साइज इट्स रियली ह्यूज। एंड फ्रंट साइड से ये टेम्पल हम देखते हैं, बैक साइड से जब इसको देखते हैं तो पता चलता है ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स, और वो भी सेपरेट इसमें भी बनाए गए हैं। और जो दीवार जिसको हम कहते हैं इंटैक्ट इन दिस वॉल्स, वो भी बनाए गए हैं। तो इस सच टाइप ऑफ डिफरेंट ब्यूटीफुल इमेजेस वी कैन सी हियर आइकॉन। और ये शिखर जो स्टोरीज की जब हम बात कर रहे थे 1 2 3 4 5 टेम्पल का विमानम तक भी जाते समय ये जो है ये साइज बढ़ा हुआ हमको दिखाई देता है। These are the different beautiful sculptures are there. Shiva shown garlanding this King Rajendra. तो यहाँ पर ये ब्यूटीफुल, और दिस इज मोस्ट फेमस, ये गंगाई कोंडा कोंडा चोलेश्वरम टेम्पल का ये सबसे मोस्ट फेमस स्कल्पचर है। देन दिस सरस्वती स्टैचू विदाउट वीणा इन गंगाई कोंडा चोलेश्वरम टेम्पल। वीणा के बगैर सरस्वती का एक ब्यूटीफुल स्कल्पचर यहाँ देख सकते हैं। उसके ये सारे डिजाइन, वस्त्र, आभूषण वगैरह जो है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, तो इसकी एक अलग से विशेषता हमको दिखाई देती है। नाउ वी कैन सी हियर some more beautiful images of this same temple. This विष्णु दुर्गा स्कल्पचर। अब वैष्णविज्म एंड शक्तिज्म का एक फ्यूजन एंड द बिलीफ दैट दुर्गा इज विष्णु सिस्टर। जिस तरह से हम अर्धनारी नटेश्वर की बात करते हैं उस तरह का, मगर एक अलग सा रूप जिसमें विष्णु दुर्गा ये कॉम्बिनेशन स्कल्पचर है। और ये मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने अभी तक के दूसरे इसमें कहीं भी इस तरह के स्कल्पचर की जानकारी नहीं पड़ी, विष्णु दुर्गा स्कल्पचर। दिस इज एन यूनिक स्कल्पचर इन दिस टेम्पल। सी दिस कालीन एंग्री एंड फेरोशियस फ्रॉम दुर्गा शक्तिज्म डाइटी। यहाँ पर का ही एक स्कल्पचर इसी टेम्पल का हम देख रहे हैं। उसके हाथों में अलग अलग हथियार और वाद्य भी डमरू जैसा दिखाई देता है। गजलक्ष्मी, गॉडेस ऑफ दिस वैष्णविज्म ट्रेडिशन विच विल चेंज अ लॉट लाफ्टर। तो यहाँ भी वो दृश्य और ब्यूटीफुल ये स्कल्पचर देखते हैं। नाउ दिस इज ऐरावतेश्वर टेम्पल धारासुरम का, जो कुंभकोणम के नजदीक है। दिस इज एन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये एक ब्यूटीफुल टेम्पल, पूरा कॉम्प्लेक्स है, नॉट ओनली अ सिंगल टेम्पल बट इट इज अ कंप्लीट कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स में कई सारे अलग अलग मंदिर है, और हर मंदिर के अपने पिलर्स, उसके डिजाइन, उसके ऊपर के शिल्प, उसकी एक अलग ट्रेडिशन, परंपरा देखते हैं।
This is one of एक best combination bull and elephant relief at Tanjore, this Airavateshwar temple. इसके पहले कुछ 2-3 एग्जांपल हमने देखे थे वाकाटका केस में, स्कल्पचर्स केस में भी देखे थे और कुछ पेंटिंग्स केस में देखे थे। वो कौन से एग्जांपल्स थे जिसमें हमने इस तरह का कॉम्बिनेशन देखा था? अगर याद है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। जब हम ये सुन रहे हैं, सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो कृपया चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस तरह से पहले हमने कौन से कॉम्बिनेशन इस तरह के देखे थे, वो ज़रूर लिखिए। तो यहाँ पर आगे जो स्टार्ट में हमने देखा था रथ चक्र, तो ये रथ चक्र यहाँ पर देख सकते हैं, चैरियट व्हील ऑफ द ऐरावतेश्वर टेम्पल धारासुरम का, जो 1200 एडी में बना। सो फाइनली स्कल्प्टेड दैट दे इंक्लूड इवन द फाइनेस्ट डिटेल्स। अगर एक-एक को इसको अगर हम बड़ा लार्ज करके देखेंगे तो और भी ब्यूटीफुली उसका ये दिखाई देता है डिज़ाइन जो है। And here this heavily ornamented pillars is a classic example of Chola art and architecture. ये पिलर्स के ऊपर के डिजाइन्स को पहली बार हम यहाँ पर देखते हैं चोला केस में, कितना सुंदर रूप से बनाया गया है। इस ये पूरा टेम्पल केस में इस तरह से अलग-अलग पिलर्स दिखाई देंगे। इन द सेम कैंपस दिस धाराशुरम टेम्पल पेंटिंग ऑन द वॉल्स। पेंटिंग की शुरुआत इस टेम्पल से हम ऐरावतेश्वर टेम्पल केस में करते हैं। धारासुरम का ये जो टेम्पल है यहाँ पर करते हैं। और साउथ इंडियन टेम्पल, जो साउथ इंडियन पेंटिंग स्टाइल जिसको हम कहेंगे, तंचावर पेंटिंग स्टाइल जिसको कहेंगे, उसका ये अर्ली फेज यहाँ पर हम देख सकते हैं। नाउ दिस कुलोत्तम सेकंड जो है उन्होंने बनाया हुआ एक टेम्पल इज रिकॉर्डेड इन द लवली मंडप ऑफ द टेम्पल एट धारासुरम। उसी टेम्पल की हम थोड़ी सी जानकारी लें, बट also by renovations and additions as at Kanchi, Madurai, Chidambaram, Tiruvayur, and this other temples. There are the fragments of very early Chola paintings at Narthamalai and these other temples. However, it is Brihadeshwara temple at Tanjore that is a real great treasure house of the art early Chola painter. The contemporary classics describe the glory of the painting in the south by referring to this Chitra Mandapas, Chitrashalas. तो ये देखिए, इसके बारे में कुछ लोगों ने वर्णन करते हुए ये कहा था कि ये जो अजंता की जो पेंटिंग्स है, तो ये पेंटिंग्स का प्रभाव है या फिर इसके ऊपर वो पेंटिंग का प्रभाव है। अभी हम हमेशा कहते हैं कि किसका प्रभाव किसके ऊपर है, ये छोड़ के हम उसका जो सौंदर्य है वो रस ग्रहण करना सीखें। देयर आर ट्रेसेस ऑफ द पेंटिंग्स ऑन द वॉल आर शोइंग द डांसिंग फिगर्स ऑफ काली गंधर्वास ऑन द सीलिंग ऑफ द एंटीचेम्बर। दिस मिस्टर एस के गोविंद स्वामी, एक्चुअली इनका ये रिसर्च का टॉपिक था गोविंद स्वामी जी का, मगर उन्होंने बहुत बढ़िया वर्क किया है। उनका अपना जो पीएचडी थीसिस और उनकी जो बुक्स भी है इसके बारे में, पेंटिंग सर्विस के बारे में, इट्स रियली ग्रेट। ये जरूर पढ़िए जिसको भी तंजावर पेंटिंग स्टाइल और इसके बारे में पढ़ना है, या यहाँ के साउथ की पेंटिंग स्टाइल के बारे में पढ़ना है। बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजावर रिवेल्ड अ न्यू फेज ऑफ साउथ इंडियन पेंटिंग, अ रेगुलर पिक्चर गैलरी ऑफ अर्ली चोला, वन बिलो richly laden with paintings. The entire wall and the ceiling were originally decorated with execute paintings of the time Rajaraja, but later renovation and additions made during the centuries account for additional layers that have covered up the earlier one. अभी कई जगह पर हमको सिर्फ एक एक कुछ ही जगह ऐसी बची हुई है जहां पर ओरिजिनल पेंटिंग एज इट इज है, उसके ऊपर कोई लेयर नहीं, बट मैक्सिमम पेंटिंग जो है उसके ऊपर 1 2 3 4 इस तरह से 16 लेयर तक जो है, 16 लेयर्स तक, यानी अलग अलग पीरियड में उसके ऊपर अलग अलग लोगों ने अपना काम किया। वो पेंटिंग्स को बचाने का उद्देश्य हो सकता है, वो फेंट हो गए उसको क्लियर बनाने का उद्देश्य हो सकता है, तो इस तरह से वो लेयर्स हमको दिखाई देते हैं। दिस फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट लिंक इन द सीरियस हेल्प अ बेटर स्टडी ऑफ अर्लियर पल्लवा फेज एंड द लेटर विजयनगरा फेज आल्सो। चोला पेंटिंग्स जो है ये इसकी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देन वन ऑफ द फेमस, द एंटायर wall space consists of a huge panel with Shiva as yogi, yoga दक्षिणा मूर्ति। तो ये उसका स्कल्पचर देखेंगे, बट एक अलग सा फॉर्म उसमें हम देख सकेंगे। सिटेड ऑन अ टाइगर स्किन इन अ योगिक पोज, योग पट्टा जिसको कहते हैं, मैं ये सारी जानकारी, ड्रॉप ऑफ द गना विष्णु प्ले ड्रम एंड कीप टाइम, ये सभी आप देख लें। और इसको विजुअल फॉर्म में हम देखेंगे, क्योंकि जितना पढ़ेंगे लोग ज्यादा बोर हो जाएंगे, मगर जब उसके पिक्चर्स को देखते हैं और फिर जानकारी लेते हैं तब ज्यादा अच्छा लगता है। बृहदेश्वरा टेम्पल, also called Rajarajeswaram temple, dedicated to Shiva, located in south bank of Kaveri river in Tanjore.
Now this built by Tamil king Rajaraja Chola first between 100 1003 and 1010 AD. तो 7 सालों में ये टेम्पल जो है ये बना, बट इट इज इंडियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ब्यूटीफुल टेम्पल, ऐसा हम कह सकते हैं। सी हियर उसका बाहर से जो दृश्य देखा, फिर अंदर आने के बाद उसका वॉल्स और ये प्राकार जो है उसका गोपुरम के ऊपर के डिजाइनिंग यहाँ पर देख सकते हैं। और ये गोपुरम का जो डिजाइनिंग का एक स्टाइल है, ये एक अलग सा स्टाइल देखते हैं, बट इस डिजाइन को देखने से ही तुरंत पता चलता है, जिस तरह से हमने सांची के स्तूपों की जब जानकारी ली थी, उस समय का जो ऊपर का जो शिखर है, वो डिजाइन जो डेवलप उधर हुआ था, वो उसी तरह का सेम डिजाइन हम यहाँ पर देख सकते हैं। Now we can see here this Kala Pravishika mythology with this Kama depiction, and this type of different stories are there। ये मंदिर के ऊपर इस तरह की कई सारी अलग-अलग स्टोरीज को हम देख सकते हैं। ये नरसिंहा के द्वारा हिरण्यकशिपु का जो वध किया था, इसका एक अलग सा स्कल्पचर जो है, कुछ ही एग्जांपल हमने यहाँ पर लिए हुए हैं। बट दूसरी तरफ जो है वो अपनी हाथ इसमें बैठ करके जो है अपने पैरों के इस पे रख के उसका ये कर रहा हुआ दृश्य देखते हैं, बट हियर इज एन डिफरेंट स्टाइल, ये एक अलग सा दृश्य है। और हिरण्यकशिपु वध का ये दृश्य हम यहाँ पर देखते हैं। नाउ हियर आर सम ब्यूटीफुल गणेशा एंड अदर स्कल्पचर्स आर हियर। तो यहाँ हम देखे अलग-अलग इस तरह से, जैसे लास्ट टाइम भी हमने कुछ एग्जांपल देखे सरस्वती एंड लक्ष्मी, अलग-अलग देवताओं के ये देखते हैं। टेम्पल की इसके पेंटिंग्स की बात करते हैं तो द चोला पेंटिंग्स रिवील टू अस द लाइफ एंड द ग्रैंडियर एंड द कल्चर ऑफ द चोला टाइम्स। द कलर्स आर में पूरा टेक्निकल डिटेल यहाँ पर जो दिए हैं, वो कृपया आप इसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर इसका नोट डाउन करके आप लिख सकते हैं। ये हमेशा के लिए यूट्यूब पर अवेलेबल रहते हैं। सब अभी तक जितने भी वीडियो हुए हैं या इसके बाद के भी जो वीडियो हुए हैं होंगे, वो सारे यूट्यूब पर अवेलेबल रहेंगे। सो आप उसको वहाँ स्टॉप करते हुए आप नोट्स ले सकते हैं। समय की वजह से मैंने जैसे कहा, मैं पूरा नहीं ये कर पाऊँगा, जानकारी नहीं दे पाऊँगा, बट यू कैन टेक द नोट्स फ्रॉम दिस स्लाइड्स। द कलर्स आर सॉफ्ट एंड सबड्यूडेड, द लाइन फर्म एंड सिनवे, the expression true to life, and above all there is an is in the contrast this of these figures which have a charm all their own. If expression is to be taken as the criterion by which a great painter has to be judged, it is here in abundance in the Chola paintings. The sentiment of different rasa is clearly seen in it. अब किन रसों का भाव है, कौन कौन से रसों का वर्णन किया है, ये तो पेंटिंग जैसे देखेंगे उस तरह से उसको पता चलेगा। यहाँ छोटा-सा नंदी और ये बड़ा नंदी ये देखते हैं, बट इसके ऊपर के जो पेंटिंग बनाए हुए रियली ब्यूटीफुल कलर्स, वाकाटका के पीरियड में जिस तरह से हमने अजंता के पेंटिंग्स देखे थे, वैसे चोला पीरियड के पेंटिंग्स को देखना है तो इट्स एन बेस्ट एग्जांपल्स वी कैन सी हियर द डिफरेंट एंगल्स। ये इसका जो यहाँ का जो दृश्य है इनसाइड एंड आउटसाइड, तो उसमें से एक-एक का एग्जांपल हम लेंगे और इसको और भी नज़दीक से देखेंगे तो ये कलर्स और डिजाइन्स को हम यहाँ पर देख सकते हैं। सो रियली ब्यूटीफुल पेंटिंग्स आर देयर। अभी भी उसके कलर्स और ये जो है ये नेचुरल कलर्स है, इसलिए आज भी जो है हमको दिखाई देते हैं। म्यूरल ऑफ दिस राजा फर्स्ट एंड हिज गुरु, वो भी हम देखते हैं। और जैसे ही आप चोला पेंटिंग्स के ये वर्ड अगर गूगल में सर्च करते हैं तो सबसे पहले ये पेंटिंग जो है आपको वहाँ पर दिखाई देता है। नाउ दिस इज दिस योग दक्षिणामूर्ति चोला जो है ये बृहदेश्वर टेम्पल का, और ये योग पट्टक के ऊपर बैठे हुए हम दिखाई देते हैं। तो इट्स डिफरेंट पोज ऑफ शिवा। शिव का इस तरह का पोज दूसरा कहीं भी नहीं दिखा देखने को मिलता है, बट इस पेंटिंग में हम ये देख सकते हैं। नाउ दिस गजलक्ष्मी म्यूरल, जिसके लास्ट टाइम भी हमने कुछ ये देखे थे। और कल मैं हमेशा बोलता हूँ कि कल्याणी चालुक्य केस में हम इसके ज्यादा ये देखते हैं, स्कल्पचर्स देखते हैं। सी दिस डिफरेंट पेंटिंग्स, उसमें पक्षियों का और इसका भी ये दिखाई दे रहा है, और अलग-अलग कलर्स एंड डिजाइन्स हम यहाँ देख सकते हैं। We can see here some of the detail of some paintings. It is at the Pradakshina Path surrounding at the Vimana that these paintings were found. A Pradakshina Patha is a circumambulatory passageway around a sacred image or building in which people walk alive. उसका टेक्निकल डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है।
और ये स्टाइल जो है ये 17th सेंचुरी तक इसका प्रभाव जो रहा है, जैसा मैंने बताया था, ये देख सकते हैं। In spite of the passage of long period of time, these paintings are in a good condition thanks to the protection from outer air provided by, तो ये स्टुको पेंटिंग आर्ट जिसको स्टाइल कहते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं। सम आर डिफरेंट एग्जांपल्स आर देयर, कई सारे एग्जांपल्स ऐसे यहाँ पर अलग-अलग है। एंड नायका पीरियड में इसमें ये were over painted by the Nayakas. These have certain labels in Telugu characters mentioned the names of Sevappa and Achyutappa and others. कुछ नाम भी वहाँ पर हम देख सकते हैं। और ये the Chola frescoes lying underneath have an ardent spirit of the Shaivism is expressed in them. They probably synchronized with the completion of temple by Rajaraja Chola the Great. तो ये इस तरह के कुछ और अंदर के इसमें जो ब्यूटीफुली ये दिखाए, ये 16th सेंचुरी के इसमें जो कुछ रिनोवेट हुए वो भी देखते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड यूज इट्स टेक्निक यूनिक डी stucco process and restored 16 this Nayaka paintings which were superimposed on 1000-year-old Chola frescoes at the big temple Tanjavur। तो फर्स्ट टाइम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस तरह का काम किया था। और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स होल्ड्स एन इम्प्रेसिव इमेज गैलरी ऑफ द राजराजेश्वरम म्यूरल्स, दिस बिग टेम्पल म्यूरल्स। ये पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए है जो लोग इसमें ज्यादा रुचि रखते हैं और अध्ययन करना चाहते हैं, तो वो ये इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स जो है वहां पर जाकर के ये राजे राजेश्वरम के टेम्पल के जो म्यूरल्स है उसका ज्यादा अध्ययन कर सकते हैं। सो नाउ वी सी कम टुवर्ड्स द आइकॉन्स, जो भी मूर्तियों का जो निर्माण हुआ था उस समय में, उसके बाद तरफ हम चलेंगे। लॉस्ट वैक्स टेक्निक, दिस चोला पीरियड ब्रॉन्जेस वेर क्रिएटेड यूजिंग दिस टेक्निक। It is known in artistic terms as the Sire Perdu. The Sanskrit Shilpa text called the Madhu Uchitha Vidhana। देन दिस ये किस तरह से बनाया जाता था, क्या होता था, उसका पूरा डिटेल यहाँ पर द एंटायर फिगर इज देन कोटेड विद द क्ले मेड फ्रॉम टर्मेटाइल हिल्स, और ये सभी दिया है उसमें। वैक्स मॉडल किस तरह से निर्माण करते थे, पंचलोहम, और उसका ये दिस पर्टिकुलर ब्रॉन्ज अलाई इज नोन एज पंचलोहम। व्हेन द मेटल हैज फील्ड ऑल दिस, आज भी हम देखते हैं कि ये इस तरह का कुछ टेक्निक्स यूज किया जाता है। हमारे घर के आजू बाजू में लोग आकर के हमें मूर्तियां बना के देते हैं, बट स्पेशली दे कॉपर एंड आयरन वगैरह इसको ही यूज करते हैं। मगर उस समय के इसमें हम कुछ मूर्तियों को देखेंगे, ब्राज मूर्तियों को, तो आज भी ये इतना इजी नहीं है, बट उस समय उन्होंने ये किया था, क्योंकि हमारे पास जो आते हैं वो तो बहुत छोटे साइज के होते हैं। कुछ इसमें बड़े मूर्तियां आज भी बनती है, इससे भी लार्ज साइज की बनती है, बट एट दैट टाइम उस समय ये निर्माण करने के जितना मुश्किल था, बट दे आर मेकिंग दिस टू ब्यूटीफुल दिस ब्रॉन्ज images in Tamil literature. The lord of dance form of Shiva is referred to as Adavallan or Kutta Peru Manadigal. This bronze style Nataraja from the Chola era is much celebrated and studied, including those of later texts। इसका जो वर्णन प्राप्त होता है अलग अलग इसमें, एंड इट्स सिग्निफिकेंस, नटराजा इन इंडियन आर्ट डेट्स टू अर्लियर प्री चोला सेंचुरीज। अभी ये नटराजा की जो फेमस मूर्तियां हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। दिस चोला ब्रांज एंड अनदर इज कपर अलाय आल्सो, शिव नटराजा वगैरह अलग अलग स्टाइल्स उसमें भी दिखाई देते हैं, अलग अलग डिजाइन उसमें दिखाई देते हैं। ये राजराज चोला का भी एक स्कल्पचर हम यहाँ देखते हैं, और बृहदेश्वर टेम्पल में इंस्क्रिप्शन में उसका नाम जहाँ पर लिखा हुआ है ये भी हम यहाँ देख सकते हैं। So it is also one of really best bronze statue। Then this Chola branch from this Ulster Museum, Belfast, Northern Ireland में जो ये रखी हुई मूर्तियां हैं, the standing हनुमान का ये यहाँ पर है। Here are some Shiva and Parvati and Ganesha, some more Shiva Parvati bronze statues जो बैठे हुए हैं। Not only this Shiva Parvati or the Hindu, but the Buddha and some Jaina statues also there, क्योंकि उनको भी प्रमोट किया गया था। आर्टिस्ट जो थे वो इनका भी निर्माण करते थे, और यहाँ पर कुछ कॉइन्स को भी हम देखते हैं, बट जस्ट आई वांट टू से दैट दिस ऑल, ये सारी मूर्तियां जो है भारत से चोरी करके विदेशों में लेकर बेची गई हुई मूर्तियां है। इसके बारे में मैं सिर्फ मेरा एक अपना निष्कर्ष बताना चाहूंगा। आप गूगल में कुछ ऐसी सोसाइटियों के नाम पढ़ते हैं, कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जहाँ पर ये मूर्तियां और इसके डिटेल दिए हुए हैं,
और कुछ रिनाउंड जिनका बहुत फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट उन्होंने ये मूर्तियों को खरीदा और वहाँ पर ये किया। बट वो सोसाइटी के प्रमुख कौन है, क्या है, उसकी जानकारी कहीं प्राप्त नहीं होती ताकि हम उनको संपर्क करके ये पूछ सके हाउ यू गेट दिस ऑल। बट जैसे अलग-अलग इंफॉर्मेशन इंडिया टुडे हो या फिर दूसरे इसमें से कुछ ग्रुप्स भी जो बनाए हुए इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स ने भी इसके बारे में जो काम किया है, एएसआई की एक टीम जो इसका जो काम करती है, तो फाइंड आउट करने का ये कहाँ से किस तरह से ये होता है उसको सर्च करने का काम ये जो टीम्स करती है। तो उसमें पता चलता है ये सारी जो मूर्तियां हैं भारत से चोरी करके वहां पर ले जाके रखी हुई है। ये वो लोग जब खरीदते हैं तब उन्होंने इसका रिसोर्स जो है शायद उनको पता रहता है, नहीं मुझे पता नहीं, बट ये अगर उनको पता रहता है तो फिर भी वो इस तरह से क्यों खरीदते हैं। अभी पैशन होना एक अलग बात है, बट ये उस देश से या हमारे भारत से हमारी एक हेरिटेज है और ये हेरिटेज को वो लोग जो है खरीद के वहां पर रख रहे हैं। हमको आज भी सीरियस रूप से सोचना पड़ेगा कि हमारे कानून और हमारे लोग जो है इसके बारे में कितना गहराई से सोचते हैं। अगर लोग अवेयरनेस, अगर पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट होगा तो कानून को कम से कम काम करना पड़ेगा। तो चाहे कानून कितना भी सख्त हो, मगर अगर पब्लिक अगर उसकी तरफ ध्यान नहीं देती है तो चोरी करने वाले लोग तो किसी भी तरह से चोरी करके लेके जाएंगे और उनको विदेशों में बेचेंगे। इस तरह की कई सारी केसेस इसमें हुई और अब तक मैंने कई सारी मूर्तियों के बारे में ऐसे बताया भी है। सो सच अ रियली ग्रेट ब्यूटीफुल दिस इमेजेस, बट नाउ दे आर नॉट इन इंडिया। ये बड़ा दुख होता है, ये सभी हमारे भारत के बाहर है। यानी हम अपने देश के डायनास्टीज की जानकारी लेने के लिए वहाँ की मूर्तियों का ये लेना पड़ता है, रेफरेंस लेना पड़ता है, बिकॉज़ सच द ब्यूटीफुल एग्जांपल्स आर देयर और वो विदेशों के म्यूजियम्स में रखी हुई ये मूर्तियाँ हैं। some this chola coins and उसमें ये श्रीलंका शोइंग द टाइगर एम्बलम ऑफ द चोला इन नागरी स्क्रिप्ट वो दिखाई देता है। ये कॉइन्स के ऊपर का यहाँ जो ये दिख रहे हैं उसका एक एनलार्ज पिक्चर यहाँ पर हम देख सकते हैं। द सील ऑफ दिस करंट डाई प्लेट्स, एक्चुअली ये कॉपर प्लेट्स के ऊपर का सिंबल है और इसमें फिश और ये हम देख सकते हैं। तो पांड्या के डायनास्टी केस में जिस तरह से हमने फ्लैग केस में देखा था उस तरह का यहाँ पर चोला केस में देख सकते हैं, कॉपर प्लेट केस में। टिपिकल लिथिक इंस्क्रिप्शन ऑफ चोला पीरियड, स्क्रिप्ट जो है किस तरह से डेवलप हुआ उसके कुछ एग्जांपल्स हम इसमें देख सकते हैं। चोला पीरियड के कई सारे टेम्पल्स के ऊपर बहुत ज्यादा इंस्क्रिप्शंस है। अभी तक के चेर चोला पांड्या केस में अराउंड 1200 जो इंस्क्रिप्शंस प्राप्त है उसमें से 1000 से ज्यादा इंस्क्रिप्शन जो है वो चोला पीरियड के है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिस तरह से आजकल हम कंप्यूटर में लिख के ये करते हैं, प्रिंट निकालते हैं टाइप करके, वही स्क्रिप्ट जो है उतना ही बेस्ट फॉर्म स्क्रिप्ट राइटिंग का यहाँ पर हम टेम्पल के ऊपर देखते हैं। सी दीज आर दी हंड्रेड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस ऑन द सेम टेम्पल वॉल, यहाँ पर हम देख सकते हैं। दिस शिवा फ्लैंक्ड बाय ब्रह्मा, कुछ और मूर्तियां यहाँ पर हम देखते हैं। बट नाउ बिकॉज ऑफ द लेस टाइम वी विल गो फास्टली। दिस रॉक कट शिवा टेम्पल्स, कुछ उसके एग्जाम्पल प्लान्स हम देखते हैं कि किस तरह से वो बने हुए ये रॉक कट शिवा टेम्पल्स के कुछ और एग्जाम्पल्स। और फिर उसके बाद दिस एलिवेशन प्लान एंड दिस सेक्शंस उसके किस तरह से होते थे। मैंने जैसे बताया कि हमारे इसमें कई सारे आर्किटेक्ट लोग हैं, तो आर्किटेक्ट लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है किस तरह से ये बने, क्या ये हुआ। थोड़ा सा डिटेल में जैसे मैंने बताया कि ये किस ये कहाँ से एग्जांपल्स लिए हुए हैं उसके कुछ रेफरेंसेस हम लास्ट में ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। वहाँ से भी हम जानकारी ले सकते हैं। विश्वविद्यालय चोलेश्वरा टेम्पल, द फर्स्ट फेज़ किस तरह से था, बिल्कुल शुरू में किस तरह से उसका डिज़ाइनिंग शुरू हुआ। देन दिस ग्राउंड प्लान ऑफ द सुंदरेश्वरा टेम्पल, देन दिस मुरुकोविल टेम्पल जिसकी जानकारी अभी हमने ली और उसका प्लान हम यहाँ पर देखते हैं। नाउ दिस इज कंप्लीट प्लान ऑफ दिस चोला आर्किटेक्चर। द बृहदेश्वरा टेम्पल जो एक उसका बेस्ट फॉर्म है। दिस स्क्वायर वर्टिकल बेस, टॉल टेपर्ड बॉडी एंड दिस डोमिनिकल फाइनियल, एंड देन वर्टिकल बेस स्क्वायर ऑफ 82, raising to height of 50. The square vertical base rises for 2 stories to accommodate the linga which was increased in height, and upper gallery was hence added, creating the second story with the 2 levels of the lower receiving this same treatment. Then this pyramidal portion, this 13 stories यानी 13 मंजिला ये जो शिखर है उसको हम देखते हैं। until the width of this apex is 1/3 base,
इसका बेस जितना है उससे ऊपर का कितना किस तरह का ये है वो उसके मेज़रमेंट दिए हुए हैं जिससे कपोला। मैं ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में इसलिए नहीं जाता हूँ क्योंकि टेक्निकल डिटेल्स में जाते हैं तो बाकी सारे लोग जो है सिर्फ़ आर्किटेक्ट लोगों के लिए ये इंटरेस्टेड बात है बट द कॉमन पब्लिक उनको टेक्निकल डिटेल में नहीं, वो तो बाकी उस मंदिर से संबंधित जानकारी और उसमें इतिहास में रुचि रखते हैं। सो हमें ये एक सर कसरत करनी होती है कि तीनों को जो है डाटा, फोटोग्राफ्स, विजुअलाइजेशन एंड द टेक्निकल डिटेल्स इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन करते हुए ये जानकारी 1 आवर में हमको प्रोवाइड करनी होती है। सिद्ध इस प्रकार से जैसे हमने मदुरई का टेम्पल का लास्ट इसमें देखा था। सो लाइक चिदम्बरम टेम्पल एंड दिस बृहदेश्वर तंजावर टेम्पल, तो डिफरेंट प्रकार से हो सकते हैं। दिस इज द मेन फर्स्ट प्रकार, देन सेकंड प्रकार एंड देन मेन टेम्पल और उसका ये गर्भगृह वगैरह जो है हम देखते हैं। नाउ ये जब द्रविड़ टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल की जब बात करते हैं, वास्तु पुरुषा एक व्यक्ति का शरीर जिस तरह से होता है उसी तरह से मंदिर का फॉर्म कैसा होता है उसका एग्जांपल हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये लेफ्ट साइड के इमेजेस उसकी पूरी डिटेल जानकारी हमको देते हैं। हमारे शरीर में जिस तरह से अलग-अलग चक्र होते हैं, उस तरह से मंदिर के इसमें भी हम ये देख सकते हैं। और राइट साइड में जो है हम इसका डिटेल टेक्निकल डिटेल देख सकते हैं। अधिष्ठाना, दिस सपदा एंड दिस प्रशस्ताहारा एंड दिस ग्रीवा, शिखरा, स्तूपितक, पद्मा वगैरह ये सारी टेक्निकल डिटेल्स कपोत वगैरह जो है। और इसे इसी इसी में से कुछ टर्म्स जो है हम नॉर्थ इंडियन टेम्पल स्टाइल, नागारा टेम्पल स्टाइल के इसमें देखते हैं। बट देयर आर सम डिफरेंसेस। उस तरह से जब हम नागर टेम्पल और साउथ टेम्पल के दोनों को इसको देखते हैं तो ये डिफरेंसेस देख सकते हैं। आई रिक्वेस्ट टू ऑल दी स्कॉलर्स, जब हमने नागर टेम्पल स्टाइल जो गुप्ता पीरियड में जानकारी ली थी, तो अभी ये साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल को हम यहाँ देख रहे हैं। तो व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस ऑफ नागरा टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल एंड दिस द्रविड़ आर्किटेक्चर स्टाइल, उसके बारे में जरूर आप जो है लिखना है और अगर आप ये लिखेंगे तो जरूर हमें भेजिए। नाउ दिस इज द टेम्पल एज द बॉडी ऑफ दिस डेटी। एक शिवा का शिव को मानने वाले ज्यादा लोग हैं तो उस तरह से मूर्तियों के संदर्भ में यहाँ पर हम चंद्र की कोर को देखते हैं और ये तो पता चलता है ये शिव जी का ये है। बट दिस इज एन एक जिस तरह से चंद्राननार्द देहाय चंद्रांशुषित मूर्ते चंद्रार्का नल नेत्राय चंद्रार्थ शीर्षे नमः, ये जो वर्णन प्राप्त होता है इसका, क्योंकि हमेशा दिमाग में वो बातें घूमती है। जैसे कोई मूर्ति देखते हैं तो उसका वर्णन क्या लिखा हुआ है उसके बारे में ये होता है और उसका शिव की मूर्ति के साथ में ये मंदिर का जो है यहाँ पर एक कंपैरिजन किया हुआ है और ये जानकारी हम यहाँ लिखते हैं। दिस ट्रेडिशन ऑफ नृत्य सेवा, जो डांसिंग गर्ल की जो बात है, राजराज चोला ने और चेरा केस में भी हमने देखा था कि उन्होंने अपनी बेटी को खुद को जो है वो मंदिर के ईश्वर की सेवा के लिए जो है समर्पित कर दिया था। सो दिस ट्रेडिशन जो आज भी चल रहा है, ये अभी का लेटेस्ट फोटो लिया हुआ है। बट दिस ट्रेडिशन वाज स्टार्टेड इन दिस चेरा चोला पीरियड, बट टिल दिस ट्रेडिशन इज गोइंग ऑन। रियली ब्यूटीफुल। एक सेवा जो है एक्चुअली कला की प्रस्तुति इतनी तन्मयता से करो कि जैसे हम ईश्वर को समर्पित हो रहे हैं। ऑटोमेटिकली पब्लिक में जब आप जाएंगे तो आपकी कला जो है वो तो बहुत ही सुंदर रूप से प्रस्तुत होगी। नाउ वी सी हियर सम आर द इम्पोर्टेंट रेफरेंसेस। यहाँ पर जो 7th एंड 8th नंबर जो है उसको ध्यान दीजिए। मैंने इनके बारे में तो बताया, बट गोविंद स्वामी जी के बारे में मैंने बताया था उनका रिसर्च अबाउट द स्पेशली अबाउट द पेंटिंग्स। बट दिस बुक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक। दिस नीलकंठ शास्त्री, के ए नीलकंठ शास्त्री। ये चोला पीरियड के द चोला, दिस मद्रास यूनिवर्सिटी ने ये बुक पब्लिश किया हुआ था 1935 में। इसका अभी न्यू एडिशन भी आया हुआ है। बट दिस इज एन इम्पोर्टेंट राइट, ही इज एन मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर एंड द बुक और एक फॉरेन ऑथर भी है, उन्होंने भी एक बुक लिखी हुई है तो वो भी इम्पोर्टेंट है। बट मैंने जो रेफर किया ज्यादा ये नीलकंठ शास्त्री जी की जो बुक है उसको मैंने रेफर किया हुआ है। सो मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक्स अ लॉट टू ऑल। दिस इज आवर ग्रेट इंडियन हेरिटेज। लेट अस कम टुगेदर टू प्रिजर्व इट फॉर टू इनकलकेट दिस 64 आर्ट्स इन न्यू जनरेशन। जो भी 64 कलाएं हैं उनमें से एक भी कला को अगर आप न्यू जनरेशन के अंदर इनकलकेट करने में सफल हुए तो मुझे लगता है हम ये जो भी कुछ कोर्स ले रहे हैं
जो भी ये कर रहे हैं वो सफल होगा। हम जानकारी लेते रहे, बट न्यू जनरेशन को इसकी जानकारी देना बहुत आवश्यक है। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। और ये कहाँ का टेम्पल है, इसकी जानकारी आप जो है हमें लिख कर के भेजना है, और हो सके तो नेक्स्ट सेशन तक जो है इस तरह के जो भी सवाल होंगे उसकी जानकारी हम सभी को देंगे। मैं सभी का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ और यहाँ पर हम अपने सेशन को रोकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अगेन।